तो स्वागत है आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल ग्लिम्स हब पर। तो प्रीवियस क्लास में हमने संभागीय व्यवस्था और सामान्य परिचय को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की उत्पत्ति। उससे पहले एक बार कल का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो संभागीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था हमने कल। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था और उसमें मुख्यमंत्री थे अपने हीरालाल शास्त्री। ठीक है। फिर उसके बाद जो है 24 अप्रैल 1962 के दिन जो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद जो है मुख्यमंत्री आए थे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने कब किया था? 1987 के दिन 26 जनवरी 1987 के दिन संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था और उसी के साथ ही अजमेर को नया संभाग बना दिया था, नया संभाग, छठा संभाग बना दिया था। फिर हम बात करते हैं भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग बना था 4 जून 2008 के दिन और उस समय मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है। और मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में एक और बात मैंने बताई थी, ये 1954 से 1971 तक मुख्यमंत्री रहे, मतलब सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। कितने वर्ष? 17 वर्ष लगभग, याद रखना 17 वर्ष। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था झीलों के बारे में। तो राजस्थान के 7वें चरण तक 1 नवंबर 1956 तक के समय तक राजस्थान में केवल 26 जिले थे और अपना 26वां जिला था कौन सा? अजमेर। अब 27वें जिले की बात करते हैं। 27वां जिला है धौलपुर, जो भरतपुर से अलग होकर 15 अप्रैल 1982 को अलग हुआ। ठीक है। और नया जिला बना धौलपुर। धौलपुर के बाद 12 जो कोटा से अलग हुआ और तारीख थी इसकी 10 अप्रैल 1991 और ये अपने राज्य का 28वां जिला। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 29वें जिले की। 29वां जिला था अपना दौसा, जो जयपुर से अलग हुआ था, तारीख 10 अप्रैल 1991 में। फिर हम बात करते हैं 30वें जिले की। 30वां जिला है अपना राजसमंद, जो उदयपुर से अलग हुआ, तारीख है इसकी 10 अप्रैल 1991 में। ठीक है। इन तीनों की तारीख सेम है। फिर 31वां जिले की बात करती है हमने श्री गंगानगर, जो हनुमानगढ़ से अलग हुआ था, तारीख थी 12 जुलाई 1994। ध्यान रखना 12 जुलाई 1994 गंगानगर 31वां जिला। फिर 32वें जिले की हमने बात करी करौली जिला, जो कि सवाई माधोपुर से अलग हुआ था 19 जुलाई 1997 के दिन। फिर हमने बात करी थी 33वें जिले की। 33वां जिला है प्रतापगढ़। राजस्थान का जो 33वां जिला है प्रतापगढ़, वो परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर जो राज्यों की 3 जिलों की 5 तहसीलों से मिलकर बना है। 3 जिलों की 5 तहसीलें। 3 जिले कौन कौन से थे? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़ की 3 तहसीलें थी। कौन कौन सी थी? प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अरनौद। और एक तहसील थी अपने उदयपुर की धरियाबाद और एक तहसील थी बांसवाड़ा की। कौन सी थी? पीपलखूंट। तो ये हमने कल पढ़ लिया था और उसी से सामान्य परिचय भी कंप्लीट हो गया था। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ओरिजिन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की उत्पत्ति। उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं, ये जो हमारा ग्लोब का एक निश्चित जो भाग है वो है महाद्वीपीय भाग, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल पार्ट। ग्लोब का एक निश्चित भाग है महाद्वीपीय भाग, जो लगभग कितना प्रतिशत है? 29%। ठीक है। जिसको हमने नाम दिया है पेंजिया। और बाकी का जो भाग है महासागरीय भाग, वो लगभग कितना प्रतिशत है? 79%, जिसको हमने नाम दिया पैंथालासा। महाद्वीप का, ग्लोब का निश्चित भाग महाद्वीपीय, जो कि 29% है, जिसको हमने पेंजिया कहा, और बाकी का भाग महासागर भाग जो 71% है, जिसको हमने पैंथालासा कहा। ठीक है। ये है ओशियन पार्ट। तो अब बाद में क्या है, पृथ्वी के जो आंतरिक क्षेत्र में जो मैग्मा है, पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र का जो मैग्मा है, उसमें क्या क्रिया हुई है। ठीक है। आंतरिक भाग से संवेद तरंगे ऊपर की ओर जब उठती है, महाद्वीपीय भाग की तरफ उठती है, तो महाद्वीपीय भाग क्या हिलना होता है महाद्वीपीय भाग का। ठीक है। तो महाद्वीपीय भाग जब हिला था तो ये इसमें जो है पेंजिया में विभाजन हुआ आगे जाके। ठीक है। नहीं समझे? मतलब कहने का मतलब ये है, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसमें संवेद तरंगे निकलती है। जो संवेद तरंगे पृथ्वी के ऊपरी भाग पर टच करती है, महाद्वीपीय भाग को टच करती है, तो उसमें विभाजन हुआ आगे चलकर। तो आगे चलकर इसमें पेंजिया में विभाजन हुआ, इसी में से किसी भाग में राजस्थान हुआ। ठीक है। तो अभी वो आगे पढ़ेंगे कैसे हुआ। तो विभाजन कैसे हुआ था? ठीक है। संवेद तरंगे निकली, महाद्वीप को टच किया और 2 भागों में बढ़ गया। किस में बढ़ गया? उत्तरी पेंजिया में और दक्षिणी पेंजिया में। ध्यान रखना, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया को हमने अंगारा लैंड बोला। क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। और अंगारा लैंड के अंदर क्या क्या आया, ये बात देखना। अंगारा लैंड के अंदर आया अपना उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के साथ यूरोप, और यूरोप के साथ उत्तरी एशिया। पूरा एशिया नहीं, केवल उत्तरी एशिया की बात कर रहा हूं मैं, उत्तरी एशिया। और ये यूरोप और जो एशिया है, इसको हम संयुक्त रूप से यूरेशिया भी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? यूरेशिया।
फिर हमने बात करी दक्षिणी पेंजा की। दक्षिणी पेंजा को हमने क्या नाम दिया, गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। इसके अंदर क्या क्या आया, दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका और दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया और अटलांटिक, ठीक है, ये सब, और ऑस्ट्रेलिया भी। ये सब हमारे गोंडवाना लैंड में। एक बार वापिस देखो, जो पेंजिया है आगे चलकर इसमें दो विभाजन हुए, ठीक है, इसका विभाजन हुआ पेंजिया का, उत्तरी पेंजिया में और दक्षिणी पेंजिया में। उत्तरी पेंजिया में है अंगारा लैंड, जिसको हम अंगारा लैंड बोलते हैं, और अंगारा लैंड के अंदर क्या क्या आता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया। यूरोप और उत्तरी एशिया को हम यूरेशिया भी बोलते हैं संयुक्त रूप से। फिर हमने बात करी दक्षिणी पेंजिया की। दक्षिणी पेंजिया जिसको हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं, जिसके अंदर आते हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, अटलांटिक और ऑस्ट्रेलिया। अब जो भारत और जो राजस्थान है वो है ना दक्षिणी एशिया के अंदर ही आएंगे, ठीक है, दक्षिणी एशिया के अंदर ही भारत और राजस्थान की उत्पत्ति हुई, ठीक है, दोनों की, भारत है तो राजस्थान भी। तो अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन भूगोलविद है, उन्होंने है ना पेंजिया और पैंथालासा की परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है, पेंजिया के बारे में उन्होंने ये कहा है कि महाद्वीपों का जो संयुक्त भाग है, किनका, महाद्वीपों का संयुक्त भाग, जिसको हमने पेंजिया कहा। और वहीं पैंथालासा की क्या परिभाषा दी, महासागरों का संयुक्त भाग, जिसको क्या बोलते हैं, पैंथालासा, ठीक है। अब एक चीज और, ये उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया के बीच में भू संनति वाला भाग है, जियोसेक्लिन वाला जो भाग है, उसको हमने क्या बोला, टेथिस सागर। क्या बोला, टेथिस सागर, ये भी ध्यान रखना। एक बार वापिस देखो इसको, महाद्वीपीय भाग 29%, जिसको हमने पेंजिया बोला, महासागरीय भाग 71%, जिसको हमने पैंथालासा बोला, ठीक है। पेंजिया महाद्वीपों का संयुक्त भाग, संयुक्त रूप जो है वो पेंजिया, और महासागरों का संयुक्त रूप पैंथालासा। ये अल्फ्रेड वेगनर ने इनकी परिभाषा दी है। फिर उत्तरी पेंजिया जिसमें अंगारा लैंड, और दक्षिणी पेंजिया में गोंडवाना लैंड, और बीच का जो भू संनति वाला भाग है वो है टेथिस सागर। ये होगी राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में। अब राजस्थान का जो निर्माण हुआ था उसके अगर मैं बात करूं तो दो भागों में हुआ था, किनमें, गोंडवाना लैंड में और टेथिस सागर में, ठीक है। जिसके अंदर गोंडवाना लैंड के अंदर क्या आया अपना, अरावली प्रदेश और ये हाड़ौती का पठार। और वहीं अगर टेथिस सागर की अगर मैं बात करूं तो टेथिस सागर में क्या आया, मरुस्थल और मैदानी भाग, ठीक है। एक बार ये मैं मिटा देता हूं। हाँ, तो क्या बताया मैंने, राजस्थान का जो निर्माण है दो भागों से हुआ, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर से। जिसके अंदर गोंडवाना लैंड में आया अपना अरावली प्रदेश, ये जो अपना राजस्थान है, ठीक है, ये तो हो गया अरावली प्रदेश, और ये हो गया इधर अपना हाड़ौती पठार, ठीक है, ये हो गया अरावली प्रदेश, ये इधर अपना हाड़ौती का पठार। ये जो दोनों हैं ये है गोंडवाना लैंड के भाग, किनके, गोंडवाना लैंड के भाग। और वहीं अगर मैं बात करूं मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये किसके भाग है, टेथिस सागर के अवशेष, ये है टेथिस सागर के भाग है, ठीक है। अब अरावली प्रदेश को हम क्या नाम, अरावली प्रदेश को और क्या बोलते हैं, मतलब ये जो अरावली प्रदेश और हाड़ौती के पठार, ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, किसका, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और वहीं अगर हम बात करें मरुस्थल और मैदानी भाग का, ये किसका हिस्सा है, उत्तर के विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान का ये अर्थ है कि अपना जो ये गंगा का मैदान हो गया, पंजाब का जो मैदान आ गया, जो ये उत्तर प्रदेश, जो गंगा के नीचे, उत्तराखंड के नीचे जो ये एरिया आता है ना, और पंजाब प्रांत, ये जो हो गया उत्तर के विशाल मैदान कहलाते हैं, ठीक है। तो जो मरुस्थल और जो मैदानी भाग है ये उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है, किसका, उत्तर के विशाल मैदान के हिस्से है, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन एरिया, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन एरिया, ठीक है। अब हमने क्या बात करी, अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, अब इनमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपसे ये पूछ सकते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश। तो प्राचीन की अगर बात करें तो आपको बताना है अरावली प्रदेश सबसे प्राचीन है भैया, ठीक है,
सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश अरावली प्रदेश। और ये क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश, तो नवीनतम का भी ध्यान रखना, मैदानी भाग जो अपना पूर्वी, ये जो है ना मैदानी भाग, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश और ये मरुस्थलीय भाग, ठीक है। जो मैदानी भाग है ये है प्राचीनतम भौतिक प्रदेश, सॉरी नवीनतम भौतिक प्रदेश, प्राचीनतम हो गया अपना अरावली का प्रदेश, ठीक है। अब और इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जो 3 क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं वो आप एक बार देखो कि राजस्थान की उत्पत्ति किस स्थलीय भाग से हुई है। राजस्थान हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच टेरेस्ट्रियल पार्ट, ठीक है, वापिस सुनो, राजस्थान की उत्पत्ति किस स्थलीय भाग से हुई है। तो इसका आंसर आप क्या बताओगे, गोंडवाना लैंड। कैसे, मैं बताता हूँ, वो एक बार डायग्राम याद करिए जो मैंने बनाया था उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया का। उत्तरी पेंजिया से हमारा कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि अंगारा लैंड में सारे वो उधर के नॉर्थ अमेरिका वो वाला भाग वो अलग आ गया, ठीक है। तो दक्षिणी पेंजिया में आया भारत और राजस्थान भी, तो ठीक है, तो वो गोंडवाना लैंड कहलाया, दक्षिणी पेंजिया जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाता है। इसी कारण राजस्थान का जो स्थलीय पार्ट है जिसकी उत्पत्ति है गोंडवाना लैंड से हुई है, ठीक है। और वही इसका क्वेश्चन घुमा के पूछे कि राजस्थान की उत्पत्ति किस जलीय भाग से हुई है, जलीय भाग, ध्यान रखना, वहाँ पूछा स्थलीय भाग और यहाँ पूछा जलीय भाग, मतलब एक्वेटिक पार्ट। तो क्या बताओगे इसमें, तैतीस सागर, इसका आंसर होगा तैतीस सागर। अब ये जो दोनों क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी स्थलीय भाग की और जलीय भाग की, अगर ये दोनों ही हटा दे और सीधा ऐसा पूछे कि राजस्थान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाग से हुई है, तो यहाँ आपका आंसर होगा दोनों, गोंडवाना लैंड भी और तैतीस सागर भी। ध्यान रखना, राजस्थान की उत्पत्ति किस भाग से हुई है, यहाँ आपका आंसर दोनों होगा, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने राजस्थान की उत्पत्ति और उसके निर्माण के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आगे जो कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार का, लोकेशन और एक्सटेंशन। तो आज के लिए बस अपना इतना ही टॉपिक, उत्पत्ति और निर्माण पढ़ा, उसको अच्छे से पढ़ना। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछना जो भी है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें हमारी वीडियो को। सो थैंक यू सो मच।